लव जिहाद, ये शब्द कहीं ना कहीं सभी लोगों ने सुना है और एक धर्म विशेष पर लव जिहाद के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन अब तो खुद कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या फिर अपनी पहचान छिपाकर एक सिंडिकेट इस लव जिहाद को अंजाम दे रहा है। लव जिहाद कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, ये सब कुछ आपको आज हम हमारी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे लव जिहाद के मामलों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो दिमाग को हिलाकर रख देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लव जिहाद का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश का नाम ना आए तो कहानी अधूरी लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ आ ही जाता है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसमें जज ने फैसला देते हुए ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद जिहादियों की अब खैर नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बरेली की एक अदालत ने लव जिहाद के आरोप में एक मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान एडिशनल सेशन जज रवि कुमार दिवाकर की टिप्पणी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि जज दिवाकर ने कहा है कि लव जिहाद के तहत मुस्लिम युवक पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू लड़की के साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए यूपी की एक अदालत ने हाल ही में लव जिहाद की व्याख्या की है। अदालत ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष शादी के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं और प्यार का नाटक करके धोखे से हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बरेली रवि कुमार दिवाकर ने अपने 42 पेज के आदेश में कहा है कि लव जिहाद का मकसद कुछ विशेष धर्म के अराजक तत्वों द्वारा भारत पर वर्चस्व स्थापित करना है। लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण। जज दिवाकर ने यह भी कहा कि लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर भारत सरकार ने समय रहते इसे नहीं रोका तो देश को भविष्य में इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका अवैध धर्म परिवर्तन करने का अपराध एक सिंडिकेट द्वारा गैर मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के लोगों, ओबीसी समुदाय, महिलाओं और बच्चों का ब्रेन वॉश करके बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और उनके धर्म के बारे में बुरा भला कहकर, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके, मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर और शादी, नौकरी आदि विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का लालच देकर किया जा रहा है, ताकि भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात बन सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने शब्द लव जिहाद का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुस्लिम युवक प्यार का नाटक करके शादी के जरिए हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए पूरा सिस्टमेटिकली उन्हें टारगेट करते हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसा कि इस मामले में आरोपी मोहम्मद आलिम ने पीड़िता को अपना हिंदू नाम आनंद बताया और उसे धोखा दिया, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उससे शादी की और उसके साथ रेप किया और ये लगातार होता रहा। उसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए और उसके बाद कई बार उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया। जज दिवाकर ने यहां तक कहा कि लव जिहाद का जो मकसद है वो एक विशेष धर्म के कुछ अराजकतावादी तत्वों द्वारा जनसांख्यिकी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जरिए भारत पर वर्चस्व स्थापित करना है। यानी कोर्ट ने भी भारत में 80% हिंदू आबादी को 20% मुस्लिम आबादी का डर दिखाया है। जज दिवाकर ने अपने फैसले में लिखा है, सरल शब्दों में लव जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को प्यार का नाटक करके और उनसे शादी करके इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रथा है। लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण किसी धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जाता है या कराया जाता है या किसी साजिश में शामिल होता है। कुछ अराजक तत्व ही उपरोक्त कृत्य को अंजाम देते हैं, लेकिन बदनामी पूरे धर्म की होती है। लव जिहाद के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है, इसलिए लव जिहाद में विदेशी फंडिंग के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जज दिवाकर ने यह भी कहा कि किसी को भी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का अवैध रूप से बलपूर्वक झूठ बोलकर, धोखाधड़ी से या बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। फैसले में यह भी कहा गया कि लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण किसी अन्य बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और केंद्र सरकार से इस पर ध्यान देने का आह्वान किया गया है। जज ने कहा कि अवैध धर्मांतरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। क्या था पूरा मामला? अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता बरेली के एक कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात दोषी मोहम्मद आलम से हुई, जिसने अपना परिचय आनंद के रूप में दिया। उसने लड़की से 10 दिन के भीतर कोर्ट में शादी करने का वादा किया और शादी करने के बहाने उसे एक होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इस काम का वीडियो भी बनाया। बाद में वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर वो उसे कई बार होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया गया और उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब लड़की इसके लिए राजी नहीं हुई तो दोषी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। महिला ने की थी शिकायत। गैर कानूनी धर्मांतरण को लेकर 22 साल की महिला ने मई 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी मोहम्मद आलिम अहमद के साथ 2022 में बरेली में उसकी मुलाकात हुई। एक कोचिंग क्लास में वो मिले। शुरू में आलिम ने खुद को आनंद कुमार के रूप में पेश किया। 13 मार्च 2022 को दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसे बाद में उसकी असली पहचान के बारे में पता चला। आलिम पर दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने सहित कई क्राइम के आरोप लगाए गए। उसके पिता पर भी आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया। उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 19 सितंबर को बदला बयान। वारंट जारी करने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट में पेश हुई महिला ने अपना बयान बदल दिया था। महिला ने कहा कि उसने दक्षिणपंथी समूह की तरफ से उसके माता पिता पर दबाव डालने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि कोर्ट ने उसके बयान को ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह आरोपी के प्रभाव में दिया गया बयान था। कोर्ट ने आदेश में कहा गया कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका अवैध धर्मांतरण करने का अपराध एक प्रतिद्वंदी गिरोह यानी सिंडिकेट की ओर से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मतलब पूरे देश में एक तरह का नेक्सस चलाया जा रहा है। ये जज की तरफ से अपने इस जजमेंट में किया गया। इसके तहत गैर मुस्लिमों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के कमजोर वर्ग की महिलाओं और बच्चों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। ये भी इस जजमेंट में इसका जिक्र किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो एक सिंडिकेट, जो एक नेक्सस पूरा देश में चल रहा है धर्मांतरण के नाम पर, उसको लेकर यहाँ पर जज साहब ने अपनी इस जो वर्डिक्ट दिया है, जो जजमेंट दी है, उसमें इसका जिक्र किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश। कोर्ट ने कहा है कि उनके धर्म के बारे में गलत बोलकर, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ऐसे काम किए जाते हैं। इस सिंडिकेट की कोशिश ये है कि शादी, नौकरी जैसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन यानी लालच देकर भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें। कोर्ट ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अवैध धर्मांतरण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। लव जिहाद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन शामिल होते हैं। इस मामले में यह भी संभावना है कि इसमें विदेशी फंडिंग शामिल हो। कौन है जज दिवाकर? जज दिवाकर हाल ही में तब खबरों में आए थे जब हाईकोर्ट को सूचित किया गया था कि ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले में आदेश पारित करने के बाद जज को सुरक्षा का खतरा था। जज दिवाकर ने 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इसी वीडियो सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग पाने का दावा भी किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जज दिवाकर अपने नए फैसले में की गई टिप्पणियों से सुर्खियों में आ चुके हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाकी खबरों के लिए कैपिटल टीवी के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।